हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान प्रश्नोत्तर के अंतर्गत कक्षा 7 के पाठ 8 जीवों में श्वसन इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को एक्सप्लेनेशन के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को। सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो है बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प छांटना है आपको। तो पहला है कॉकरोच में श्वसन होता है। इसमें ब सही है, श्वास रंध्रों द्वारा। ख नंबर है श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है। तो इसका उत्तर है द नासाद्वार। नासाद्वार की श्वासोच्छ्वास में कोई भूमिका नहीं है। ग है सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। तो ये संरचना श्वास नली में पाई जाती है। तो अ नंबर सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क है नासिका की गुहा को डैश कहते हैं। तो नासिका की गुहा को नासा गुहा भरा जाएगा इसमें। ख नंबर है नासा गुहा की दीवार पर श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। तो यहाँ पर श्लेष्म भरा जाएगा। ग व्यायाम करते समय श्वसन दर खाली जगह है जाती है। तो यहाँ पर बढ़ जाती है। घ नंबर है कॉकरोच खाली जगह द्वारा श्वास श्वसन करते हैं। तो श्वास रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। यहाँ खाली जगह में श्वास रंध्रों द्वारा आप भरेंगे। आगे ग नंबर श्वसन क्रिया में ऊर्जा खाली जगह होती है। तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें मुक्त भरा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये प्रश्न है सही और गलत का निशान लगाना है। तो क नंबर है अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो ये गलत है, श्वसन दर बढ़ जाती है। यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। ख नंबर है अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है। बिल्कुल ठीक है, सही का निशान लगेगा। ग नंबर है मेढक त्वचा एवं फेफड़े दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही है, मेढक उभयचर जंतु है और दोनों के माध्यम से श्वसन करता है। घ नंबर है उच्छ्वासन को निःश्वसन भी कहते हैं। तो ये सही है, दोनों एक ही हैं। अंगा नंबर है पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। बिल्कुल ठीक, रंध्र यानी स्टोमेटा पाया जाता है श्वसन क्रिया के लिए पेड़ पौधों में। अगला है सही मिलान करिए। तो सही मिलान में स्तंभ क को स्तंभ ख से आपको मिलाना है। क नंबर को अंतः श्वसन जिसमें है उसको आप ब नंबर से मिलाएंगे। स्तंभ ख के ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ख नंबर है श्वासोच्छ्वास को आप स नंबर से मिलाएंगे, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन से। ग नंबर है निःश्वसन में इसको द से मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। घ नंबर है वक्षगुहा। वक्षगुहा को आप अ नंबर से मिलाएंगे, फेफड़े स्थित होते हैं। वक्षगुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। तो क को आप मिलाएंगे ब से, ख को मिलाएंगे आप स से, ग को मिलाएंगे द से और घ को मिलाएंगे अ से। ये हो गया सही मिलान। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है इसमें सबसे पहला प्रश्न है श्वसन किसे कहते हैं। तो क नंबर का उत्तर देखते हैं। जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ ही ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ये है श्वसन की क्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 ख। श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। अंतः श्वसन ऑक्सीजन युक्त वायु का फेफड़ों तक पहुंचना और उच्छ्वसन यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का शरीर से निकलना, ये दोनों क्रियाओं को संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये अंतः श्वसन प्लस उच्छ्वसन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न संख्या 5 घ। श्वासोच्छ्वास
और श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर को देखते हैं। श्वासोच्छ्वास और श्वसन पहला है। श्वासोच्छ्वास में नंबर 1 पर यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतः श्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है, जबकि आपका श्वसन जो है वो एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 2 पॉइंट है, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन भी कहते हैं, जबकि श्वसन क्रिया कोशिकाओं के अंदर होने की क्रिया होती है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वासोच्छ्वास में इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ये अंतर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 घ, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना है और वर्णन भी करना है। तो उत्तर है इसका, मानव श्वसन तंत्र में नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली तथा फेफड़े आते हैं। नंबर 1 है नासाद्वार, नासिका या नाक के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर 2 अंडाकार बाह्य नासा छिद्र ही नासाद्वार कहलाते हैं। नासागुहा, नासिका की गुहा को नासागुहा या नासिका गुहा कहते हैं। नासागुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। यह व्यवस्था सूक्ष्म जीवों एवं धूल के कणों को अंदर जाने से पहले ही रोक लेती है। तीसरे नंबर पर आती है ग्रसनी। नासागुहा पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। चौथा है श्वास नली। श्वास नली नलिका जैसी संरचना होती है जो 2 शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। श्वास नली के बाहरी सतह पर सी के आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। श्वास नली एवं श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकती हैं ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सके। अगला है 5वां नंबर फेफड़े, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। फेफड़े शंकु के आकार की संरचना है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक यानी कि दायां और बायां फेफड़ा होता है। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती हैं। वायु कूपिकाएं ही वह स्थान है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है। इसी के साथ में इसमें आपको चित्र भी पूछा गया है। तो ये है मानव श्वसन तंत्र का चित्र, और इसको देखने के लिए आप अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन करके देखें ताकि आपको इसका नामांकन जो किया गया है अंगों का वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 अंग, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया हेतु अंग नहीं होते, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, बल्कि उनकी पत्तियों में ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है। और चित्र में मैंने एक आपको रंध्र का चित्र भी बनाकर दिखाया है। इसी रंध्र के चित्र को आप इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में ऐड करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं। रात्रि के समय वृक्षों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, किंतु श्वसन की क्रिया होती रहती है। ऐसे में पौधे श्वसन हेतु ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिससे पेड़ों के नीचे ऑक्सीजन के स्तर में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो जाती है। अतः अधिक कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में रहने पर दम घुटने लगेगा और मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए रात्रि के समय वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मछली किस प्रकार श्वसन करती है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग यानी कि गिल्स, जिसे गिल्स कहते हैं, क्लोम कहते हैं या फिर गलफड़े कहते हैं, होते हैं। मछलियों में श्वसन क्रिया इन्हीं गलफड़ों के द्वारा होती है। गलफड़ों के द्वारा जल में घुली अवस्था में
ऑक्सीजन को मछलियों के गिल्स द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से मछलियाँ श्वसन करती हैं। इसके लिए आपको एक फ़िश का, एक मछली का मैंने चित्र भी बनाकर दिखाया है और उसके गिल्स को भी दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। इस पार्ट के इतने ही प्रश्न उत्तर थे। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले और भी प्रश्नोत्तर और भी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।